हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम मनोज सिंह है और मैं आपको आज नया टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये जो मेन आपका जो पार्शियल फ्रैक्शन है वैसे तो ट्वेल्थ क्लास वालों के लिए भी है, लेकिन अगर मेनली देखा जाए तो इस टाइम पे ये जो मैं बना रहा हूँ बी फार्म फर्स्ट ईयर वालों के लिए और जो डिप्लोमा वाले हैं जैसे पॉलिटेक्निक वाले, तो उनका भी जो फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसमें जो आपको टॉपिक या आपका जो मैथ्स आपको मिलने वाली है वो ये वाली मिलने वाली है, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपको मैं पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, खासकर वे बच्चे जो मैथ्स से डरकर कहीं ना कहीं 9, 10, 11, 12 से मैथ्स नहीं पढ़ी है और वो मैथ्स से डर डर कर बायो ली है, और आज जब उनके पास सब्जेक्ट मिला है मैथ्स पढ़ने के लिए तो कहीं ना कहीं आज भी वही डर रहा होगा उनके मन में। तो वो बच्चे खासकर इस वीडियो को ध्यान से देखें बिना स्किप करे हुए, और पूरी वीडियो देखना। आपके लिए मैं ये वीडियो बहुत इजी बनाने वाला हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, और जो मैथ्स बैकग्राउंड से है उनके लिए तो देखो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, इतना तो गारंटी है। लेकिन जो बायो वाले हैं, अगर आपको कोई सी भी दिक्कत हो, थोड़ी सी भी दिक्कत हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपना फीडबैक देते रहें। तो आपका जो टॉपिक है वह है पार्शियल फ्रैक्शन यूनिट फर्स्ट और लेक्चर फर्स्ट। ध्यान से देखना सबके सब। पार्शियल फ्रैक्शन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन, बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको, बेसिक से, ताकि आपको सारे टॉपिक क्लियर हो। तो सबसे पहला आपका आता है फ्रैक्शन। कि फ्रैक्शन होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम भिन्न। भिन्न का मतलब जिसमें आपका अंश और हर दोनों आते हैं। इसका मतलब अंश और हर को इंग्लिश में कहते हैं जिसमें आपका न्यूमिनेटर, और अपॉन में आपका आता है डिनोमिनेटर। ठीक। तो जिसमें आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों आते हैं इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, जिसको हम कह सकते हैं न्यूमिनेटर को हम क्या कहते हैं अंश, और डिनोमिनेटर को हम क्या कहते हैं हर। ठीक है। न्यूमिनेटर को हम अंश कहते हैं और डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं हम हर कहते हैं। तो जिसमें आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिख जाए, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमिनेटर की जगह पर और डिनोमिनेटर की जगह पर, तो आपको क्या कहलाता है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कहलाता है। ठीक। समझ में आ गया होगा आपको भिन्न यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है, किस फॉर्म में आपको आएगा, पहचान में आ गया होगा। ठीक है। अब आपका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? पार्शियल का मतलब क्या होता है? आंशिक यानी कि छोटा छोटा। पार्शियल का मतलब क्या होता है? आंशिक यानी कि छोटा छोटा। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन in which we can change composite fraction into simple fraction। तो यानी कि जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन है वो क्या है? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें आप क्या कर सकते हो? कंपोजिट फ्रैक्शन को, किसको? कंपोजिट फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में बदल सकते हो। अब बात आती है कि कंपोजिट और सिंपल फ्रैक्शन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कंपोजिट जो फ्रैक्शन होता है आपका, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ये लिख दिया, तो कंपोजिट फ्रैक्शन का मतलब कहने का यह है कि जिसमें काफी सारे डाटा आपको एक साथ दिए जाए, जिसमें काफी सारे डाटा आपको एक साथ दिए जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट फ्रैक्शन कहेंगे। और अगर आप इसको तोड़कर सबको अलग अलग यानी कि छोटे 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 हिस्सों में अगर तोड़ रहे हो तो वो क्या बन जाता है? आपका सिंपल फ्रैक्शन बन जाता है। मतलब आप किसमें कन्वर्ट कर दो? तो सिंपल फ्रैक्शन में। तो इसी को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, और तोड़ने का जो तरीका होता है मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं, फिर अभी आपको आगे बताऊंगा। ऊपर वाले पे कोई भी फोकस ना रखें, ऊपर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या करना है, एक को
ए के नीचे, एक को बी के नीचे और एक को सी के नीचे लिख दीजिए। मतलब तीन चीजें एक साथ थी, आपने तीनों को अलग अलग कर दिया। तीन कांस्टेंट मैंने ले लिए, एक ए, एक बी और एक सी। तो एक को ए के नीचे, एक को बी के नीचे और एक को सी के नीचे। इसी को हमने क्या कर दिया, कंपोजिट को सिंपल फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया सबको। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न, अंश में तोड़ना, छोटे छोटे अंश में तोड़ना। क्लियर। लेकिन बात यह कि एबीसी क्या है भाई, ये कैसा है, ये थोड़ी देर में आपको समझा रहा हूं, आगे आप ध्यान से देना, पूरा वीडियो इसलिए बोल रहा हूं, आप ध्यान से देना, स्किप बिल्कुल ही मत करना। तो ये आपका एक एग्जांपल दे दिया मैंने, पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये वाला हिस्सा आपका कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया आपका कंपोजिट फ्रैक्शन, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका सिंपल फ्रैक्शन। और जो आपने कंपोजिट फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में जो बदला, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ध्यान से देखो, a fraction in which we can change composite fraction into simple fraction। ठीक है, समझ में आ गया कि कंपोजिट यानी कि बड़े वाले फ्रैक्शन को छोटे छोटे हिस्सों में सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ना ही क्या कहलाता है, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। क्लियर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक था, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया एक तरीके से, पार्शियल फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है पॉलिनोमियल। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इसमें आपका पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं। ध्यान से देखिए, पॉलिनोमियल। तो कहीं ना कहीं अब तो देखो, आपने पूरी पढ़ाई इंग्लिश में करनी, जो हिंदी मीडियम वाले खासकर जो चैनल देख रहे हैं मेरा, तो थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको बताते रहूंगा वैसे क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा ट्राई करने की। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, अ एक्सप्रेशन इन द form of expression in the form of a naught x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन प्लस a2 x की पावर n माइनस टू प्लस a3 x की पावर n माइनस थ्री डॉट 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 प्लस an। इस फॉर्म में अगर आपको कोई भी टर्म आपको दिखाई दे रही है, कोई भी पद आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस पूरे टर्म, इस पूरे पद को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। जैसा बहुत सारे पद हो, जैसा बहुत सारे टर्म हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। एक चीज का ध्यान रखना, इसमें कभी भी जो ए नॉट होगा, ये ए नॉट कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो इस पॉलिनोमियल के बारे में जो हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहां पर जो n है वो n क्या है आपका, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। n क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, अभी आपको समझाता हूं कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल आप ऐसे नोट कर लीजिएगा अभी कि n क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर a नॉट सोचो जीरो होगा, तो a नॉट के साथ x की पावर n है, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप ये n कैसे निकालोगे, कैसे बता पाओगे कि इसकी डिग्री क्या है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि a नॉट जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a नॉट जीरो होगा तो x की पावर n भी मल्टीप्लाई में जीरो, तो आप n को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसका होना बहुत जरूरी है। और जितने भी आप देख रहे हो आगे, वेयर जितने आप देख रहे हो ये आगे, जैसे a नॉट हो गया, a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर, ये सारे के सारे क्या है, आर
रियल नंबर। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है जिसमें आपके प्लस के नंबर भी आ सकते हैं, माइनस के नंबर भी आ सकते हैं, पॉइंट्स में भी नंबर हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आपके नंबर हो सकते हैं। ये सारे के सारे आपके रियल नंबर होंगे, ठीक। और एक्स तो एज इट इज अपनी जगह पे एक्स ही रहेंगे, कहीं पर पावर 2 रहेगी, 3 4 5 6 7 कुछ भी पावर हो सकती है। तो आप इसको ध्यान से देखें, जैसे पहले नॉट था तो खाली एक्स की पावर एन था, इसको हम पढ़ते हैं नॉट, ए नॉट एक्स की पावर एन। जैसे ही ए के आगे 1 लगा तो एन में 1 माइनस हो गया, जैसे यहां पर 2 लगा एन में 2 माइनस हो गया, जैसे यहां पर 3 लगा तो एन में क्या माइनस हो गया 3। अब कोई बोलेगा लास्ट में इसके साथ क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, देखिए ए के नीचे क्या लगा है एन, तो यानी कि एक्स की पावर में एन में क्या माइनस हो जाएगा एन, तो एन माइनस एन 0। और किसी की भी पावर अगर क्या हो 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो ये आपका क्या है पॉलिनोमियल, जहां पर आपका जो n दिखाता है वो दिखाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैं आपको 2 से 3 पॉलिनोमियल बता देता हूं जो एग्जाम में आपके छांटने के लिए आ सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है या इसकी कितनी डिग्री है। तो ध्यान से देखें, तो यहां पर मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे मेन जो है वो आपको मैं करा रहा हूं, सबसे पहला आता है इसमें आपका लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा आपका आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर आएगा आपका थर्ड नंबर पे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो 3 टाइप के पॉलिनोमियल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म बहुत सारे पद, लेकिन ये लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कैसे हम पहचानेंगे। अगर मान लो लिखा हुआ आ गया आपको x+1, या आ गया आपको 3x+5, या आ गया आपको 6x+1, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखें यहां पर x की पावर कुछ भी नहीं लिखी गई है। तो अगर पावर कुछ भी नहीं है तो आप लोग कितना मानोगे 1 मानोगे, कितना मानोगे आप लोग 1। तो सबकी पावर में कितना मान लू 1, ठीक। तो जब भी पावर आपको 1 दिखे x की, पूरे क्वेश्चन में सबसे बड़ी पावर अगर 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जिसकी पावर कितनी हो 1 हो, बाकी कोई भी बड़ी पावर नहीं है, देख लीजिए आप। उसके साथ मल्टीप्लाई में नंबर क्या है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, रियल नंबर होना चाहिए, बात खत्म। बाकी आपको पावर देखनी है। जब बात आएगी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात, क्वाड्रेटिक द्विघात, तो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें पावर कितनी होगी 2। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिखूं 2x² प्लस x प्लस 3, या x² प्लस 5x+7, मान लीजिए मैंने 2 लिख दी। तो आप ध्यान से देखो x मेरे पास 2 तो है, इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, लेकिन सबसे बड़ी पावर कौन सी है इसमें 2। सबसे बड़ी पावर इसमें कौन सी है x की 2। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो क्यूब, फॉर एग्जांपल x की पावर 3 प्लस 5x² प्लस 6x+1, या 7x³ प्लस 5x² प्लस x+3, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिख दिया। तो यहां पर x की सबसे बड़ी पावर कितनी है 3, वैसे तो 2 भी है 1 भी है, लेकिन सबसे बड़ी पावर कितनी है 3, कितनी है 3। इसका मतलब ये किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जो ये सबसे बड़ी पावर आपको दिख रही है इसी को तो हम n कहते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री बता रहा है, सबसे बड़ी पावर अगर 4 होगी तो उसकी डिग्री 4 होगी,
सबसे बड़ी पावर 5 होगी तो उसकी डिग्री 5 होगी। अब जैसे अगर पूछा जाए इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो आप बोलोगे 1। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो आप बोलोगे 2, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 2 है। इसमें अगर कोई आपसे पूछता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, तो आप कितनी बोलोगे? 3। कितनी बोलोगे? 3, क्योंकि सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। और सोचो, अगर यहां पर जैसे एक्स क्यूब के साथ कितना है? 7। अगर इसकी जगह पर मैं 0 लिख देता तो 0 इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाता? 0। तो आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मिल पाती? बिल्कुल नहीं मिल पाती, क्योंकि आपका सबसे बड़ी पावर क्या हो चुकी है? 0। तो ये बन जाता आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि केवल क्या बच जाता है? x। लेकिन मुझे एग्जांपल किसका लिखना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो आप लोग इसे फटाफट नोट कर लीजिए। और अगर कोई भी दिक्कत होगा, जिस भी टॉपिक में दिक्कत होगा, आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को जरूर स्पेसिफाई करें, ताकि मैं आपको शॉर्ट्स में या जैसे भी हो सके आपको क्लियर करा सकूं। ठीक, तो देखिए, तो ये हो गया आपका एक और टॉपिक, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है, अब जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेशनल फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? रेशनल फ्रैक्शन। देखो, फ्रैक्शन तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लेकिन अब बात चल रही है रेशनल फ्रैक्शन। वैसे वास्तव में देखा जाए तो सारे के सारे फ्रैक्शन रेशनल ही होते हैं। आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक यहां पे बता देता हूं मैं। एक होता है रेशनल और एक होता है इर्रेशनल। ये आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। रेशनल और इर्रेशनल क्या होते हैं? बहुत इजी, आराम से बता दे रहा हूं। देखो, रेशनल का मतलब हिंदी में बोलते हैं इनको परिमेय, और इर्रेशनल का मतलब होता है अपरिमेय। अब तो आ ही गया होगा काफी लोगों को, बताया जाता है भाई हिंदी मीडियम में कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है। तो रेशनल और इर्रेशनल, तो परिमेय यानी कि रेशनल क्या होता है? जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर Q डज नॉट इक्वल 0। जहां Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q 0 होगा तो एक चीज और बता दूं, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करो तो हमेशा आता है इंफिनिटी, और इस इंफिनिटी को हम बोलते हैं नॉन डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। तो जिसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते तो फिर उसको हम लेके क्या करेंगे? इसलिए कभी भी नीचे 0 नहीं आ सकता। तो रैशनल क्या होगा? जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P अपॉन Q के फॉर्म में लिखने का मतलब सीधा सीधा फ्रैक्शन। तो रैशनल फ्रैक्शन, जितने ही फ्रैक्शन है सारे के सारे रैशनल ही एक तरीके से। अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल। तो इर्रेशनल का मतलब जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वी कांट राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, इट्स नोन इर्रेशनल। अब क्यों नहीं लिख सकते? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक दूं, जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई नंबर है यहां पर, मान लीजिए 2.14। अगर मैं बोलूं ये रेशनल है या इर्रेशनल, तो भाई हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में। कैसे? पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, नीचे 2 जीरो, लिख दिया P अपॉन Q के फॉर्म में। तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते ही क्या बन चुका है? ये रेशनल। लेकिन ऐसे कौन से नंबर है फिर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो वे होते हैं हमारे रूट ऑफ प्राइम नंबर्स। रूट ऑफ प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। तो जितने भी प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, नाम से ही पता चल रहा, अभाज्य, जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते।
जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो जैसे 2 है, 2 खुद से डिवाइड होता है, किसी और से नहीं होता। 3 खुद से डिवाइड होता है, किसी और से नहीं होता। 5 खुद से डिवाइड होता है, किसी और से नहीं होता। 7 खुद से डिवाइड होता है, किसी और से नहीं होता। 9 खुद से भी होता है, 3 से भी होता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। 11 खुद से भी डिवाइड होता है और किसी और से होता है नहीं, तो वो भी क्या हो गया आपका प्राइम नंबर। तो इनका रूट जब निकाला जाता है तो पॉइंट के बाद ये कहां तक जाएगा इसका कोई आइडिया अभी तक नहीं मिला है किसी को भी। तो अगर मेरे को यही नहीं पता कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे, तो क्या मैं नीचे जीरो लगा पाऊंगा? नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे पता है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो नीचे 3 जीरो, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो नीचे 4 जीरो। लेकिन अगर पॉइंट के बाद नंबर लिखते जा रहे लिखते जा रहे लिखते जा रहे, कोई आइडिया ही नहीं है, तो आप क्या जीरो लगा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हम कहेंगे कि ऐसे नंबरों को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इररेशनल। ठीक है, तो उसको मैं हटा दे रहा हूं या इसको यहां पे लिख देता हूं। चलो, तो रेशनल फ्रैक्शन क्या होगा? अ फ्रैक्शन in the form of fx upon gx, fx upon gx। तो यहां पर आपका ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा, ऊपर वाला भी जो अभी मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल, और ये वाला भी आपका क्या होगा? पॉलिनोमियल एक्स के फॉर्म में, इसीलिए मैं दोनों के आगे क्या लिखा है? एक्स लिखा है। तो यानी कि आपका जो रेशनल फ्रैक्शन किसके फॉर्म में होगा? अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ fx upon gx is known as rational fraction। क्लियर हो गया? और fx, और एक और चीज इसमें भी कि जो gx है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर बात वही आ जाएगी, जीरो के बराबर होगा तो क्या बन जाएगा? इंफिनिटी, नॉन डिफाइंड। तो ये आ गया आपका रेशनल फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ fx upon gx। क्लियर? और fx और gx दोनों के दोनों क्या होंगे? पॉलिनोमियल। अब कौन से पॉलिनोमियल होंगे वो तो अभी आपसे पूछूंगा, मैं आपसे पूछ के ही पता चलेगा कि समझ में आया या नहीं आया। नोट कर लीजिए सब फटाफट। ठीक है, अब देखो, इसके बाद रेशनल फ्रैक्शन पढ़ लिया। अब रेशनल फ्रैक्शन के बाद जो आपने टॉपिक पढ़ना है वो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से देखना, बहुत आसान टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट बहुत आसान होने वाला है, आप टेंशन मत लेना। सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बस आप लोग इसी तरीके से मेरी वीडियो को आगे से आगे पहुंचाते रहें, ताकि जो बहुत सारे लोग जो बी फार्म कर रहे हैं या जो डिप्लोमा कर रहे हैं, ताकि उनको अगर मैथ्स में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मेरे चैनल को देख के उस डाउट को क्लियर कर सकें, और सब्सक्राइब जरूर कराते रहें आप लोग। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? देखो प्रॉपर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जब होता है इफ द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर is known as प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल शब्दों में मैंने लिखा दिया आपको कि यदि जो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर होगा, यानी कि जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर, कौन सा वाला? ऊपर वाला, ऊपर वाले की डिग्री, मतलब जो उसकी सबसे बड़ी पावर होगी, जो डिग्री वो क्या होता है? जो सबसे बड़ी पावर होती है। तो जो न्यूमिनेटर की जो डिग्री है अगर वो कम है, लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाले की डिग्री से ऊपर वाले की डिग्री अगर कम है तो उसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन बोलोगे। या सीधा सीधा अगर मैं कहूं कि ऊपर वाले की पावर कम होनी चाहिए और नीचे वाले की पावर क्या होनी चाहिए? ज्यादा। क्या बोला मैंने? ऊपर वाले की पावर कम, नीचे वाले की पावर ज्यादा, तो कौन सा फ्रैक्शन बन जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दूं,
तो जैसे 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया। अब कोई बोलेगा ऊपर नीचे बराबर ही तो है, ऊपर भी x नीचे भी x नीचे भी x, तो ध्यान से देखो ऊपर केवल कितना है x, तो इसकी पावर कितनी है, ऊपर वाले की जो डिग्री है वो है 1। नीचे ध्यान से देखो इनटू में ब्रैकेट बंद और बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब इनटू में, तो ये x है और ये भी क्या है x, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, तो यहां से डिग्री क्या निकलेगी 2, सबसे बड़ी पावर 2 निकलेगी। ऊपर वाले की पावर कम, नीचे वाले की पावर ज्यादा, इसका मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं बोलूं आपसे कि ऊपर वाला कौन सा फ्रैक्शन है या कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ऊपर वाला जो आपका है पावर 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल। नीचे वाले कितनी पावर बन रही है, एक इसकी पावर एक इसकी पावर, कितनी पावर होगी है 2, तो कौन सा फ्रैक्शन या कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। एक एग्जांपल और दूं, जैसे ऊपर मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3 और नीचे है x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, मान लीजिए ऐसा है, या x प्लस 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ऊपर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर कितनी है 2। नीचे ध्यान से देखो, यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स है, तो इसमें पावर 2 इसमें पावर 1, कितनी पावर हो गई है 3। तो जब नीचे 3 पावर हो चुकी है तो नीचे कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर पावर ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो ये भी कौन सा फ्रैक्शन आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। लेकिन ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको मैंने आपको 3 पार्ट्स में समझाना है विद एग्जांपल, तो ध्यान से समझना। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लो। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर पावर क्या होनी चाहिए कम, नीचे पावर क्या होनी चाहिए ज्यादा, तो आपका बन जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसमें भी आपको 3 टाइप से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जैसे कि आपका टाइप फर्स्ट आएगा इसमें, जैसे इसमें क्या आएगा टाइप फर्स्ट जो आएगा, टाइप फर्स्ट में कैसा आ सकता है आपका, हो सकता है आपका ऊपर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ऊपर है 2x प्लस 3 है और नीचे मैंने ले लिया x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, तो नीचे आपको दिख रहे होंगे 2 पेयर बने हुए, एक और एक, 2 है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऊपर वाले पे कोई भी फोकस ना हो, ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है, बस आपको ध्यान रखना कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन का हिस्सा होना चाहिए। किसका, प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब पावर ऊपर वाले के नीचे वाले से क्या होनी चाहिए कम। जैसे यहाँ पर 1 और 1 कितनी पावर होगी 2, और इसकी पावर केवल कितनी है 1 है, तो कम है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने क्या करना है, नीचे देना है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, कितने हैं, तो जितने भी हैं उनको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ोगे। तो पहले इसको अलग करोगे, इसको a के नीचे लिख दो, इसको अलग b के नीचे लिख दो, अब 2 ही है तो 2 ही आएंगे। बाकी a और b का मान कैसे निकालना है, a और b की वैल्यू कैसे, क्योंकि तो हमने माना हुआ खुद से, क्योंकि ऊपर 2x प्लस 3 था और यहां मैंने a और b लिख दिया, तो इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि जो इस इक्वेशन को क्या कर सके, सेटिस्फाइड कर सके, वो हमने सीखना है। हो सकता है दूसरा स्टेप में हो जाए 3 आ जाए, ऊपर 2x प्लस 3 और नीचे मान लो x प्लस 1 x प्लस 2 या फिर x प्लस 3 हो, तो आप कैसे करोगे, नॉर्मल वही सेम चीज। इस बार कितने हैं 3, तो एक को हम इसके नीचे, b के नीचे x प्लस 2 और c के नीचे x प्लस 3। अगर एक और होगा तो उसको भी आप d के फॉर्म में ला दोगे। मतलब आप ध्यान से देखो, नीचे x की पावर सिंगल सिंगल वाली है, भले ही आपस में मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे 3 2, लेकिन सबकी पावर एक 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 वाली है। तो पहला टाइप तो आप ध्यान से देखें, पावर x की एक 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 वाली होनी चाहिए, भले मिलकर वो 3 बना रहे हो, लेकिन नीचे पावर कैसे मिल रही है आपको, एक 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 इस टाइप की। तो आप नॉर्मली इसको a b और c के नीचे आप इसको लिख सकते हो। ठीक, तो आप नोट कर लो फटाफट टाइप फर्स्ट को, फिर मैं इसका क्वेश्चन आपको करा देता हूं। और ध्यान रखेगा आपका केवल और केवल अभी टाइप फर्स्ट चल रहा है, तो टाइप फर्स्ट के ही क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको टाइप सेकंड फिर टाइप थर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं,
क्वेश्चन आपका मान लीजिए x अपॉन ये ले लेते हैं सिंपल सा x प्लस वन x प्लस टू। इसको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। इसको किस में रिजॉल्व करना है? पार्शियल फ्रैक्शन में। इसको आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाले से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि ऊपर वाले की वैल्यू हम कहीं ना कहीं निकाल कर लेके आएंगे। आपने नीचे वालों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे? सबसे पहले एक को हम x प्लस वन लिख सकते हैं, दूसरे वाले को हम x प्लस टू लिख सकते हैं b के नीचे। क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं मैं। ठीक, तो इसको आप एक तरीके से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान लीजिए, क्योंकि लास्ट में जो a और b की वैल्यू निकालोगे आप a की जगह a और b की जगह b रखोगे, तो इसकी जगह पर आप ये लिख पाओगे। अभी ये प्रॉपर आंसर नहीं है, ठीक है। करते कैसे, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है भाई। खासकर जो बायो वाले हैं बिल्कुल भी मत घबराना। आप लोग कहीं ना कहीं फिजिक्स वगैरह अगर पढ़कर आए तो उसके सामने तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। x अपॉन x प्लस वन और x प्लस आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है दोनों का। क्या लेना है? एलसीएम। जैसे a के नीचे आपको x प्लस वन दिख रहा है और b के नीचे क्या दिख रहा है आपको? x प्लस टू। तो इसका आपको क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम अगर आपको दिख रहा है कि दोनों अलग अलग है, तो एलसीएम में क्या होता है, जब दोनों नंबर अलग अलग होते हैं उन दोनों को साथ में लिख लेते हैं इनटू में, खत्म। और अगर नहीं आ रहा है एलसीएम लेना, तो आपने क्या करना है, जो इक्वल टू के इस तरफ नीचे आपको दिख रहा है वही तो नंबर हमने अलग अलग करे हैं, साथ में उसके जैसा लिख दो, वही एलसीएम है आपका। तो इस तरफ क्या है? x प्लस वन एक्स प्लस टू, सेम वैसा उतार दो, x प्लस वन एक्स प्लस टू। ठीक है, बहुत इजी है। अब आपने क्या करना है, देखो ये अलग है ये अलग है, तो इस सिचुएशन हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस टू की मल्टीप्लाई a के साथ, x प्लस वन की मल्टीप्लाई b के साथ। ठीक है, ऐसे करके आप क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, a के साथ x प्लस टू और प्लस b के साथ x प्लस वन। बहुत इजी, समझ में आ गया होगा आपको। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे तोड़ा, उसके बाद एलसीएम इन दोनों का लिया। तो अगर नहीं लिया जा रहा तो आप इधर वाले के जैसा उतार दो, सेम टू सेम। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, नॉर्मल तरीके से। अब नीचे देखो ध्यान से, दोनों तरफ सेम नंबर है, सेम डाटा है। तो जब सेम डाटा होगा तो उनको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब ये पूरा नीचे वाला डाटा से नीचे वाला डाटा कैंसिल। अब जो मेरा नया डाटा बचा वो ये बचा x इक्वल टू a x प्लस टू और प्लस b x प्लस वन। ये मेरा नया डाटा बचा। ठीक है, अब इसी को मेन है, आपको देखो पहले तो आपको यहां तक लिखना आना चाहिए, तीन ही तो लाइन है। आपने इसको अलग अलग करना है, दो है तो ए और बी के नीचे, तीन है तो ए बी और सी के नीचे। फिर आपने एलसीएम लेना है, बराबर वाले के जैसा लिख देना है, सेम टू सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, बस नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, कुछ भी नहीं है लिखना। अब जो है यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन है कि आपको ए और बी का मान कैसे निकालना है। ठीक है, और खासकर अगर ट्वेल्थ वाले भी देख रहे हैं मेरे को, तो ट्वेल्थ वाले भी इस चीज को जरूर सीखें, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन में काम आएगा, फिजिक्स में काम आता है, केमिस्ट्री में काम आता है, मैथ्स में काम आता है। 11th वाले भी देख रहे हैं तो जरूर देखें। अब करेंगे क्या, आप देखिए, मुझे ए भी चाहिए और बी भी चाहिए। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी तो भाई बी दिक्कत करेगा, क्योंकि बी भी हमें नहीं पता। अगर मुझे बी की वैल्यू पता होती तो बी की जगह पर रख के क्या निकल जाता है, ए। लेकिन ना तो हमें ए पता ना तो हमें बी पता, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे ए और बी में से किसी एक को निकालना है तो दूसरे को गायब करना होगा। क्या करना होगा? गायब। गायब इन द सेंस इसको हटाना होगा यहां से। तो ऐसा तो हटा नहीं सकते कि मिटा दिया और हट गया जी, लो हो गया, नहीं। ऐसा नहीं कि मैं इसको मिटा दूं और बोलूंगा हट गया, बिल्कुल नहीं। आपको कुछ ना कुछ ऑपरेशन जरूर लगाना होगा जिससे बी गायब हो जाए, तभी किसका वैल्यू निकल सकता है, ए। तो ध्यान से देखना, दो पार्ट में बांट रहा हूं। अगर मुझे ए चाहिए तो बी गायब करना पड़ेगा, और बी के साथ मल्टीप्लाई में देखो क्या है, एक्स प्लस वन। ध्यान से देना, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, एक्स प्लस वन है,
x की जगह अगर मैं क्या रख दूं -1, क्यों? क्योंकि इसके साथ +1 है। -1 रखूंगा तो माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू एक्स, बी क्या हो जाएगा 0, तो बी गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब पुट x इक्वल टू -1। अगर मैं x की जगह पर -1 रखूंगा तो b क्या हो जाएगा 0। मुझे गायब करना था ना b, तो 0 बना के करते हैं गायब। लेकिन आप जो x की वैल्यू रख रहे हो पूरे में जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां रखोगे। तो ध्यान से देखो, x की जगह -1 इक्वल टू a, x की जगह -1 प्लस 2 और प्लस बी। इसमें भी रख सकते हो, आप रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन हमने इसी को तो 0 बनाने के लिए कंडीशन ली है, तो लिखना क्यों है खाली? आपको पता है मैंने बी 0 बनाने के लिए -1 रखा, तो ये तो 0 हो चुका है ना आपकी तरफ से, हटा दो इसको, तो केवल इन दोनों में रखा जाएगा। तो -1 इक्वल टू ए, -1 प्लस का 2, यानी कि 2 बड़ा है प्लस का और 1 माइनस का है छोटा। तो 2 में से अगर आप 1 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1, और ये 1 से इधर को डिवाइड करोगे तो -1/1, और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो सीधा सीधा मैं a बराबर क्या ले सकता हूं -1। ठीक, तो a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू आ चुकी है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए b की। तो अब b की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a को गायब करना पड़ेगा। जैसे a के लिए आपने किसको गायब करा, b को, तो क्या निकल जाएगा a। अब ऐसे ही b निकालने के लिए a को क्या करना पड़ेगा गायब, तो क्या निकल जाएगा b। तो a को कैसे गायब करोगे, 0 बना सकते हो आप आराम से। देखो x की जगह पे अगर मैं क्या रख दूं, +2 है ना x के साथ, क्या है +2, तो अगर मैं x के साथ क्या रख दूं -2, अगर मैं x के साथ क्या रख दूं, x की जगह पे क्या रख दूं -2, तो माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाएगा, मतलब 0। तो पुट x इक्वल टू -2। तो ध्यान से देखना, पूरे में रखना है, पर पूरे में, तो x की जगह शुरुआत यहीं से होगी -2 इक्वल टू, इसमें रखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसी को आपने क्या बनाना चाहा अभी 0 बन चुका, -2 प्लस का 2 0, हटा दो इसको। b x की जगह -2 और +1, तो -2 इक्वल टू b, और यहां पर क्या आएगा, अब देखो -2 है प्लस का 1 है, मतलब माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है। तो सीधा सीधा मैं कहूं क्या 1 में से 2 माइनस होगा, और 1 में से 2 कभी छोटे में से बड़ा माइनस होता तो देखा नहीं है, लेकिन अगर देख रहे हो तो आंसर हमेशा किसका आएगा, जिसकी वैल्यू बड़ी है उसका साइन आएगा। तो साइन बड़ा किसका, 2 का, 2 नंबर बड़ा है तो इसका साइन आंसर में आएगा। तो 1 में से -2 करोगे तो क्या आएगा माइनस का 1, और -1 को किसके नीचे लेके आ जाओ इधर, 2 के नीचे इक्वल टू b। अब कोई कोई बोलेगा कि सर -1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अगर सिचुएशन ऐसी होती विदाउट ब्रैकेट तो -1 इधर आके क्या हो जाता +1, जाहिर सी बात है आराम से होता, और इक्वल टू क्या आ जाता b। लेकिन इस ब्रैकेट ने ये दिखाया कि -1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब किसी वैल्यू को आप एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हो तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस होता है। लेकिन अगर वो इनटू में है तो वो हमेशा दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा, और कोई चीज डिवाइड में है तो दूसरी तरफ हमेशा इनटू में जाएगी। इस चीज को दोबारा से आप सुन लेना एक बारी को, प्लस वाला उधर जाके माइनस होगा, माइनस वाला उधर जाके प्लस, मल्टीप्लाई वाला दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड वाला दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में है -1, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर बीच में कोई साइन नहीं इनके तो -1 जब दूसरी तरफ जाएगा किस में जाएगा, डिवाइड यानी कि भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू सीधी आ गई 2। ठीक, b की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अब आप लोग क्या करोगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ putting the value of a and b in equation first, in equation first, तो इक्वेशन फर्स्ट ये रही, तो x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 को हमने क्या लिखा था a अपॉन x प्लस 1, तो a तो आपने निकाल लिया है -1, तो -1 अपॉन x प्लस 1, और प्लस b की जगह आपने क्या निकाला 2,
तो 2/x+2 ये आपका आंसर आ चुका है। तो आपने इस क्वेश्चन को अलग अलग इस पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है। इसी को तो हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप फटाफट से इसको देख लो और अपना डाउट जो भी होगा मुझे जरूर बताएं, और फटाफट से इसको एक बार नोट कर लो या देख लो या स्क्रीनशॉट जो भी लेना आप कर सकते हो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपने ध्यान रखना है ये वाली पोजीशन पे। ये तो नॉर्मल था कि आपने ए और बी के नीचे अलग अलग तोड़ा है, फिर उनका एलसीएम नहीं लेना आ रहा तो बराबर वाले जैसा उतार दो सेम टू सेम, और दो है तो आप एक की मल्टीप्लाई इधर और एक की मल्टीप्लाई इधर कर दो क्रॉस में, नीचे वाले आपस में बराबर होकर कट जाएंगे। अब आपकी सिचुएशन ये आ जाएगी। इसी को तो सॉल्व करना सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर। अगर आपको ए निकालना है तो बी को जीरो करना पड़ेगा, और बी निकालना है तो ए को जीरो करना पड़ेगा। और जीरो करने के लिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि जो एक्स के साथ नंबर है उसका उल्टा ले लो। अगर यहाँ पर प्लस का 2 है तो एक्स को माइनस का 2 ले लो, जीरो हो जाएगी। अगर x के साथ प्लस का 1 है तो आप माइनस का 1 ले लो, माइनस का 1 होता प्लस का 1 ले लेते। तो नॉर्मल तरीका है। आपको मैं एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा देता हूं। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं इससे रिलेटेड, ध्यान से देखना। मान लो इस बार क्वेश्चन अगर इस टाइप में आ जाए, x+1 या नॉर्मली अगर मैं खाली x लूं पर x अपॉन, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए, तो मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने नोट कर लिया है, x/x² + 5x + 6। लेकिन आप ध्यान से देखें, इस बार क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आपको देखो ऊपर पावर एक है तो लीनियर पॉलिनोमियल, नीचे पावर दो है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो पता चल गया होगा। लेकिन जो नीचे है वो पेयर फॉर्म में नहीं है। तो अगर पेयर फॉर्म में नहीं है तो आप ए और बी के नीचे कैसे लिख सकते हो, उसको सी के नीचे कैसे लिखोगे, ये तो पूरी इक्वेशन है। तो आपको कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। और मेरा एक वीडियो इसमें ऑलरेडी बना हुआ है तो आप देख सकते हो वहां जाकर, नहीं तो आपको फटाफट देखो बता देता हूं। यहां पर आपने सीखा होगा कभी ना कभी कि जो लास्ट में ये नंबर है आपका, लास्ट में नंबर कितना है 6। इस लास्ट, चलो यहां पे कर देता हूं मैं इसको, x² + 5x + 6। तो आपने क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर है जैसे 6 है, और जो पहले x² के साथ जो नंबर होगा, अगर कोई भी नंबर नहीं आता आप कितना मान लो 1 मान लो, आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। दोनों की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। लास्ट वाले की पहले वाले के साथ, किसकी बोला मैंने, लास्ट वाले की पहले वाले के साथ, यानी कि जो किसके साथ है, x² के साथ है। कुछ नहीं होता आप 1 मान लोगे। तो 6 × 1 6, 6 × 1 6। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 6, और वो भी किसका, प्लस का। ठीक है, नो डाउट। तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, और साथ ही में यही साइन, जो ये साइन आपका मेन है, ध्यान रखना, ये आपका मेन साइन है। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 6, और प्लस करने पर ही कितना आना चाहिए, 5। प्लस करने पर, अगर यहां पर प्लस होगा तो आप बोलोगे प्लस करने पर, अगर यहां पर माइनस होगा आप क्या बोलते हैं, माइनस करने पर। जैसे भी सिचुएशन आएगी तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई करने पर 6 और प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 5। तो 6 मल्टीप्लाई करने पर कैसे कैसे आता है, एक तो 1 × 6 से आता है 6, और एक 2 × 3 से भी आता है 6, सबको पता है। तो क्या 6 + 1 करके 5 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये मैं नहीं ले सकता। क्या 2 × 3 करने से 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। और 2 + 3 करने से 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब मैं इसको ले सकता हूं। तो एक तो मेरा 2 है और एक मेरा 3। तो पेयर में कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे करके लिख लूंगा, आराम से देखना ध्यान से। x अपॉन, इसको मैं लिखूंगा, एक तो आपका प्लस का 2 है और एक आपका प्लस का 3 है। मतलब ये आपका प्लस का 2 है, प्लस का 3 है। तो ये आपका सिचुएशन। अगर बाय चांस यहां पर क्या होता, माइनस होता, सॉरी, हाँ माइनस होता,
क्या होता माइनस। तो आप क्या करते, सेम वही पोजीशन, मल्टीप्लाई करने पर 6, लेकिन किसका, माइनस का, और माइनस करने पर ही क्या आना चाहिए 5, लेकिन 5 किसका, प्लस का। माइनस करने पर क्या आना चाहिए 5, लेकिन 5 कैसा आना चाहिए आपका, प्लस का। तो देखो 1 into 6 करके 6 तो आएगा, लेकिन प्लस का। तो इन दोनों में से किसी एक को क्या होना पड़ेगा, माइनस। चलो मान लो इसको ले लेते हैं, या -1 into 6, दोनों सिचुएशन ले ली। और एक 2 into 3, इसमें 2 माइनस ले लो, या माइनस का 3 into 2। एक तो माइनस होना चाहिए ना, तभी तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, माइनस। लेकिन आपको माइनस करने पर 5 भी लाना है। तो भाई 3 में से 2 या 2 में से 3 माइनस करके तो 5 कभी आता नहीं है, तो इसको तो हटा दो। ठीक है, अब बचा 6 और 1। तो 6 और 1 ऐसे नंबर है जिनका डिफरेंस यानी कि अंतर, भाई माइनस का मतलब होता है डिफरेंस, 5 आएगा, लेकिन आपको आंसर चाहिए प्लस का। तो नंबर आपका बड़ा प्लस में होना चाहिए, और माइनस वाला किस में होना चाहिए, छोटा नंबर। तो बड़ा नंबर आपका प्लस में, छोटा नंबर आपका माइनस में। तभी तो आप 6 में से 1 माइनस करोगे, तभी तो क्या आएगा, प्लस का 5। तो इन दोनों को उठा लिया जाएगा। 1 into -6 क्यों नहीं उठाएंगे, अरे 1 में से अगर आप 6 को माइनस करोगे तो माइनस का 5 आएगा, और जबकि हमें क्या चाहिए, प्लस का 5। तो यहां पर मेरे पेयर बन जाएंगे, एक तो -1 है और एक प्लस का 6, तो दो मेरे पेयर बन जाएंगे। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आएगा तो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नहीं तो मैं आपके लिए एक और आसान तरीके से नई वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं मैं। तो ध्यान से देखो, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब सेम प्रोसेस वापस वही, थोड़ा सा फास्ट करते, इसको ध्यान से देखना इस बार। एक को ए के नीचे और एक को बी के नीचे लिख दिया। जब आप एलसीएम लोगे तो सेम यही वाला इधर लिख सकते हो आप, x+2 x+3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इधर वाले पोर्शन से इधर वाला पोर्शन पूरा कैंसिल, क्योंकि सेम आमने सामने। अब मेरे पास जो बचा वही बचा, x+3 और प्लस बी x+2, यही बचा सबके लिए। फिर आपका प्रोसेस सेम वही, देखो ध्यान से इस बार थोड़ा जल्दी। अगर आपको a निकालना है तो b 0 करना पड़ेगा, और b में देखो x+2 है, तो x के साथ क्या, +2, तो 0 बनाने के लिए उल्टा ले लो, किसका, +2 का। तो पुट x = -2। जब आप -2 रखोगे तो माइनस का 2 और प्लस का 2 0 हो जाएगा पूरा। तो आपका a आराम से आ जाएगा, देखो कैसे, x की जगह -2, x की जगह -2 प्लस 3, वो तो 0 हो चुका। तो माइनस का 2 = a, और जब माइनस का 2 प्लस का 3 करोगे तो कितना आएगा, प्लस का बड़ा है और माइनस वाला छोटा, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, 1, तो प्लस का 1। और इस 1 को जब आप इधर से इधर लाओगे तो डिवाइड में आएगा, नीचे कोई वैल्यू होती नहीं है उसकी, तो a = सीधा सीधा -2 आ गया। ठीक, ऐसे यहां पर अगर अब मुझे b की वैल्यू चाहिए, मुझे a क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं 0, और a को 0 करने के लिए देखो x के साथ क्या, प्लस का 3 है, तो x क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 3। तो हो जाएगा पुट x = -3। तो जब आप -3 रखोगे तो इसी इक्वेशन में रखोगे, माइनस का 3 = ये तो 0 हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, b -3 प्लस का 2। ठीक, माइनस का 3 और प्लस का 2 जब आप करोगे तो कितना आएगा, देखो माइनस वाला इस बार बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 1, माइनस वाला डिफरेंस, और माइनस वाला बड़ा है तो आंसर भी माइनस में आएगा, -1। अब -1 को किसके नीचे लेके आ जाओ, इधर 3 के नीचे, तो माइनस का 3 अपॉन -1 = b, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो सीधा सीधा b = 3। अब आप क्या बोलोगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। तो आप ध्यान से देखो, a की वैल्यू -2 रख देना, b की वैल्यू 3 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर। तो ये आपका तो ये है कि जब आपके पास कितने कांस्टेंट हो, दो। अब एक आखिरी और लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें आपके पास कितने क्वेश्चन, ओ सॉरी, कितने कांस्टेंट यूज हो सकते हैं, तीन। अब जो आपका फर्स्ट टाइप में जो आखिरी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जिसमें आपके तीन कांस्टेंट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रखूं, x+1, ऊपर कुछ भी हो सकता है, आपको नॉर्मल देखना है ऊपर, उसको ध्यान ही नहीं रखना है। मान लीजिए x-1, x+2 और x-3। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन, इस बार माइनस प्लस सब मिक्स ले लिया मैंने, ताकि आपको भी बेटर समझ में आए कि माइनस प्लस में क्या डिफरेंस होगा। वैसे तो डिफरेंस कुछ भी नहीं होने वाला है, देखो। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सेम वही, इसको इसी के बराबर में कर देता हूं, इसको हटा देता हूं मैं। आप क्या कर दोगे, सेम पहले क्वेश्चन उतारोगे, फिर उसका सॉल्यूशन। आप पहले वाले को ए के नीचे प्लस दूसरे वाले को बी के नीचे और तीसरे वाले को आप सी के नीचे लिख सकते हो। ठीक है, मैंने क्या कहा, नॉर्मल देखो, फिलहाल पहले टाइप में नीचे सबके पावर 1 है, सबकी पावर देखो 1 है। भले ही आपस में मिलकर 3 बनाएंगे और ऊपर 1 है, तो ऊपर तो हमेशा छोटा ही होना चाहिए प्रॉपर में। तो नीचे भले सबकी पावर क्या है, अलग अलग है, लेकिन बनाएंगे 3। तो ये आपका टाइप फर्स्ट में आता है, जिनकी पावर केवल एक 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 करके। ठीक है, फिर तरीका वही, x+1, x-1, x+2, x-3 इक्वल टू, आपने क्या करना है, एलसीएम तो सेम वैसे ही लेना है, या तो तीनों को साथ में लिख दो, या एलसीएम नहीं लिख पा रहे तो इनके जैसा उतार दो, सेम टू सेम। यहाँ x-1, x+2, x-3 ये हमने उतार दिया। अब ध्यान से देखो, अब बात है ऊपर ए बी और सी के साथ क्या लिखा जाए। थोड़ी देर पहले हम क्या करते भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन जब दो से ज्यादा होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते इसमें। तो ध्यान से देखना, अगर आप ए के साथ लिखना चाह रहे हो तो ए वाले को छुपा लो, क्या क्या बचा, बी और सी। तो बी और सी के साथ क्या है, x+2, x-3, दोनों की मल्टीप्लाई ए के साथ। ए के साथ अगर मुझे लिखना है, ए को छुपा दो, और ए के साथ आपको क्या दिख रहा है, जो बचे हुए नंबर क्या दिख रहे हैं, x+2 और x-3, मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ, x+2, x-3 प्लस बी। फिर बी की बारी, बी के साथ अगर आपको डाटा लिखना है, बी को छुपा दो, बहुत आराम से देखना क्या बचा, ए के नीचे की वैल्यू और सी के नीचे की वैल्यू, उन दोनों को उठा के बी के साथ लेके आ जाओ क्रॉस, x-1, x-3 प्लस सी। अब सी के साथ लिखना है तो किसको छुपा लो, सी वाले को ही छुपा लो। वो खुद का नंबर अपने साथ नहीं लेके आएगा, दूसरों को लेके आएगा साथ में। ए के नीचे वाला और बी के नीचे वाला क्या क्या है, x-1, x+2, x-1, x+। आपके लिए देख रहे हो, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बदल रहे हैं हम लोग कराने के लिए, तो आप लोगों को समझना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर बताना इस चीज के लिए, यहाँ बॉडी के स्ट्रक्चर तक बदल जा रहे हैं आपको बताने के चक्कर में। ठीक है, ध्यान दें इस चीज को। अब ध्यान से देखो, इसके नीचे जो डाटा है सेम वही इधर भी है, तो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा आपका, x+1 इक्वल टू ए के साथ x+2 और x-3, बी के साथ क्या बचा आपका, x-1 और x-3, और प्लस सी के साथ क्या बचा आपका, x-1 और x+2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास इस बार तीन तीन कांस्टेंट है। इसका मतलब मुझे अगर एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो बचे हुए दो कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, मुझे जीरो। लेकिन अगर मुझे एक स्टेप में दोनों को जीरो करना है तो पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन क्या, कॉमन आता है ना देखना आप लोगों को। जो जैसे मान लो मुझे ए और बी में कॉमन देखना है, तो जो ए के साथ भी और जो बी के साथ भी उसको कॉमन कहते हैं। तो अगर दोनों का मुझे कॉमन मिल गया तो एक ही बारी में दोनों के दोनों जीरो बन सकते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले मान लीजिए मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए। तो मुझे बी और सी को क्या करना पड़ेगा, जीरो। किसको करना पड़ेगा जीरो, बी और सी। तो ए निकालने के लिए मुझे बी और
सी को यहाँ पर 0 करना पड़ेगा, इन दोनों को निपटाना पड़ेगा एक तरीके से गायब। तो कैसे निपटाएंगे इसको, बी और सी में कॉमन देख लो, सेम सेम चीज क्या है, तो बी में देखो मुझे यहां पर बी के साथ x-1 और यहां पर सी के साथ x-1, दोनों जगह सेम चीज दिख रही है x-1। तो इसका मतलब मैं कर सकता हूं पुट x इक्वल टू -1 है, तो -1 के साथ मुझे उसका उल्टा क्या लेना पड़ेगा, +1, ताकि वो कट जाए और क्या आ जाए 0। तो क्या लेंगे हम, +1, पुट x इक्वल टू 1। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां क्या रख दो आप, 1। तो देखो 1 + 1 = a, x की जगह 1 + 2 और 1 - 3। बाकी इन दोनों में रखने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि इन्हीं दोनों को तो 0 बनाया मैंने, तो रखना क्यों है इसमें, छोड़ दो, 0 बन चुके हो। तो यहां पर क्या आएगा, 1 + 1 2 = 2 + 1 3, 1 - 2 सॉरी 1 - 3, तो 1 में से 3 माइनस कर रहे हैं, तो बड़ा किसका है, माइनस का, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। तो 1 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस, 2 का। और ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है, तो किसके नीचे लेके चले जाओ आप, दूसरी साइड। तो 2/3 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू a, 2 से 2 कैंसिल। अब माइनस को कभी भी नीचे नहीं लिखा जा सकता, तो a इक्वल टू आपका आ जाएगा, इस माइनस को कहां ले जा रहा हूं, ऊपर, कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 लिख दो और नीचे 3। तो a की वैल्यू आ गई -1/3। फिर उसके बाद अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a और c को 0 करना पड़ेगा। अगर मुझे b चाहिए तो मुझे a और c को क्या बनाना पड़ेगा, 0, इन दोनों को निपटाना पड़ेगा साथ में वो भी। तो a और c में कॉमन देखो, यहां पर x + 2 है, यहां पर भी x + 2 है, तो यहां पर मैं कर दूंगा पुट x इक्वल टू -2, क्योंकि दोनों के साथ +2 है तो -2 रखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, -2 + 1 इक्वल टू, आपने a को भी 0 बना दिया और c को भी, तो बचा क्या, केवल b वाला। तो x के साथ -2 + 1, सॉरी -1 ही, -2 -3। तो ध्यान से देखें, -2 + 1 क्या आएगा, -1 इक्वल टू, मतलब 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 ही आएगा। यहां पर दोनों के दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। -2 -1 -3, -2 -3 -5, प्लस ही होते हैं। -1 इक्वल टू b, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हो माइनस माइनस की, तो मल्टीप्लाई में माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, ध्यान रखना, साइन बदल जाता है इंटू में। तो -3 इंटू -5 प्लस का क्या हो जाएगा 15, और ये 15 किसके नीचे लेके आ जाओ, b के, तो b इक्वल टू हो जाएगा -1/15। ये b की वैल्यू आ गई। फिर ऐसे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू। तो c की वैल्यू निकालने के लिए आपको a और b को क्या करना पड़ेगा, 0। तो a और b में कॉमन, ध्यान से देखो, मुझे लग रहा है x-3 है, तो आप क्या करोगे, पुट x इक्वल टू, -3 है तो +3 रख दो, क्या हो जाएगा 0। तो ध्यान से देखें, पूरी इक्वेशन में यहां से स्टार्ट होगा, 3 + 1 इक्वल टू, आपने इस बार a और b दोनों को 0 करा, तो बचा क्या, खाली c वाला पोर्शन, 3 - 1 3 + 2, तो 3 + 1 4 इक्वल टू c, 3 - 1 2, 3 + 2 5, और ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई करके किसके नीचे आ जाएंगे, 4 के नीचे। तो 4/2 इंटू 5 इक्वल टू c, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो सीधा सीधा c की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5। ठीक है, तो आपके a की भी वैल्यू आ चुकी है, b की भी वैल्यू और c की भी वैल्यू। नाउ उसके बाद आप क्या लिखोगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको मैं डायरेक्ट रख के दिखा दे रहा हूं, आपने अलग से लाइन लिखनी है इसके बाद, मैंने यहाँ पे जगह नहीं बच रही इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट आप नहीं रखोगे, यहां से आप लिखोगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पर जब मैं रखूंगा तो a की जगह a की वैल्यू रखोगे तो -1/3, b की जगह रखोगे तो -1/15, और जब c की वैल्यू रखोगे तो 2/5। तो ये आ जाएगा आपका पार्शियल
फ्रैक्शन। तो ये आपका जो फर्स्ट टाइप हुआ, आज की क्लास में मैंने आपका फर्स्ट टाइप खत्म कर दिया है, चाहे वो 2 से रिलेटेड हो, चाहे वो 3 से रिलेटेड हो, ठीक है, इससे बड़ा तो आता नहीं है, वैसे आपका 3 तक लास्ट आएगा जहां तक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण वाला भी मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर नॉर्मल खोल के कोई क्वेश्चन आ रखा है तो उसको पहले पेयर में चेंज करो। किसमें चेंज करो? पेयर में। तब जाके उसको ए, बी और सी के नीचे यूज करो। तो आपका फर्स्ट टाइप था। और आपको जो आपका सेकंड टाइप और थर्ड टाइप है, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में यानी कि नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूं। आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द मिल जाएगी। और आप इस वीडियो से रिलेटेड जब भी कोई दिक्कत हो, आप इसको पहले तो बहुत अच्छे से देखें, करें, समझें, क्योंकि यूनिट फर्स्ट है, आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। और धीरे 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 करके हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे। मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन घर से दे देता हूं, आप लोग उसको जरूर ट्राई करें। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। तो मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन घर से दे देता हूं ताकि आप घर में ट्राई कर सको। और अगर कोई दिक्कत होगी तो वीडियो तो है ही आपके पास, टाइम टू टाइम देखते रहें। मैंने कोशिश करी है आज कि आप लोगों के लिए आसान से आसान तरीके से बता सकूं, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आपके लिए जो कुछ क्वेश्चंस हैं दे देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लीजिए x+5/x-1 और x+2। मान लीजिए क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, एक मैं आपको 3 वाला दे देता हूँ, 2x/x-3 x+4 और मान लीजिए x-1। चलो ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। और एक क्वेश्चन में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला दे देता हूँ। मान लीजिए ऊपर खाली x है और नीचे मान लीजिए आपका है x² माइनस का मान लीजिए यहाँ पर 4x और प्लस का 4, मान लीजिए ये वाला है। तो आप इसको भी और इसको भी जरूर करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू क्लास।